माविश अली ख़ान मेरा नाम है और रणा चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की मैं सीईओ और फाउंडर हूँ। हमने ये इदारा 2016 में शुरू किया था। हमने 3 बच्चों से शुरू किया था, अब 300 बच्चे हो गए हैं यहाँ पे। हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं और उनको सड़कों से उठाकर स्कूलों में डालते हैं। इसमें बेसिकली इन बच्चों को सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, इनको हम खाना पीना, इनका दूध का एक गिलास एवरी डे, फिर इनके जो है फैमिली के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सारा कुछ हम करते हैं। और इसके अलावा इनको राशन पैकेजेस भी देते हैं, 50 रुपए दिन के देते हैं। ये बच्चे खुद आते हैं, खुद जाते हैं, 2 शिफ्ट्स में हमारा ये फाउंडेशन चलता है। ये यतीम बच्चे ज़्यादातर नहीं होते, स्ट्रीट चिल्ड्रन में ज़्यादातर माँ बाप होते हैं और उनके बहुत से बच्चे होते हैं, इसलिए उन्होंने सड़कों पे छोड़े होते हैं। तो हम इन बच्चों को कंस्ट्रक्टिव सिटीजन्स बनाने की कोशिश करते हुए उनको ज़्यादातर इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि जी मेरा ताल्लुक़ तो एकेडेमिया से है। मैं हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन ये था कि मेरी अपनी बेटी 7 साल की थी और वो इतना सब कुछ, उसको हम प्रिविलेज्ड थी, सब अच्छे स्कूल जाती थी, सब कुछ था। और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन ज़्यादातर 7 साल के बच्चों से ऊपर बच्चे होते हैं जो सड़कों पे होते हैं। तो जब मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने बिल्कुल छोटे लेवल पे हमने एक पार्क से प्लान किया था कि स्टार्ट करेंगे, और मेरे स्टूडेंट्स वॉलंटियर होते थे। आजकल की यूथ काफ़ी अच्छी है, वो काम करती है। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती गई, अच्छे लोग भी मिलते गए, लोग अल्लाह की मदद से ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने रजिस्टर की। और की जो महंगाई हुई है, तो जब पिछले हमने अब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत की है तो माहाना ख़र्चा तकरीबन 15,000 तक हो जाता है, क्योंकि हम उनको खाना भी देते हैं, उनका मेडिकल का भी ख्याल रखते हैं, उनके पहनने ओढ़ने का भी ख्याल रखते हैं। हम उनसे कोई 1 रुपये नहीं लेते, बल्कि हम उनको राशन और 50 रुपये भी देते हैं। तो लेकिन हम हर एक बच्चे के लिए 2 या 3 स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, तो वो 5-5 हज़ार रुपये हमें देते हैं और इस तरह हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। से ही बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम उन वालिदैन को कहते हैं कि हम आपको मंथली राशन देंगे। उनको हम कन्विंस करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उनको हम मेंटली उनको तैयार करते हैं कि वो बच्चों को छोड़ें, और उनको एक तरीके से हम कन्विंस करते हैं। मैं रणा ऑर्गेनाइजेशन को और टेफ्टा को इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे चल के रणा और जैसे और इदारों के साथ भी इंशाल्लाह हम कोलैबोरेशन करके वो बच्चे जो बुनियादी तालीम से महरूम हैं और वो फैमिलीज़ जो अपनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पावर्टी या और रीज़न्स, तो हमारी कोशिश होगी ज़िला इंतज़ामिया की कि हम ऐसे इनिशिएटिव और ऐसे लोगों के साथ काम करके वो लोग, वो मुस्तहिक अफराद जिनको उनको हकूक़ मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनके साथ काम करके, इनके साथ ताउन करके सरकारी इदारों को और इसी तरह निजी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पेशावर में वो लोग जिसके हकदार हैं उनके लिए हम काम कर सकें। कि आपको पता है कि सूबाई हुकूमत ने बाकायदा इसके लिए डेडिकेटेड इदारे बनाए हुए हैं। हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन यूनिट बनी हुई है जिसमें ऑफिसर्स हैं जिनका बेसिकली काम यही है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी वजह से, जैसे मैंने आपको बयान किया, किसी भी वजह से उनके पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है और वो मजबूरी के तहत गलियों पे या सड़कों पे कुछ बेच के अपने लिए इनकम कमा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर इंतज़ामिया भी काफ़ी दफ़ा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने उन पर काम किया है। ज़मुनकोर आपको पता है ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा, एक आप समझ लें कि जो ऑर्फन बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं या स्ट्रीट, उनके लिए एक बहुत बड़ा इदारा है। तकरीबन 1000 के करीब बच्चे वहाँ पे हमारे इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत की तरफ से तालीम हासिल कर रहे हैं। वहाँ पे उनको शेल्टर दिया जा रहा है, वहाँ पे उनको बोर्डिंग दी जा रही है, वहाँ पे उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी एक चीज़ एक अच्छे एक बच्चे का कैरेक्टर बनाने में, उसकी लाइफ संवारने में जो अहम किरदार अदा कर सकते वो हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। ग्रे एरियाज़ हैं, उस पर हुकूमती इदारे भी काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी काम कर रही है, जो हमारा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशनल बेनिफिट फंड और बाकी मानदा इदारे जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर काम हो रहा है। हाँ, किसी एरियाज़ में बेशक वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हो रही होगी, तो हमारे वो जो चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रही, तो ज़िला इंतज़ामिया की जो टीमें हैं, हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो बाकी मानदा निजी इदारों के साथ भी और ख़ुद सरकारी लेवल पे भी हमारी कोशिश बेसिकली ये होती है कि बेसिकली अगर कोई जनरली और बुनियादी तौर पे कोई नीड बेस्ड कोई काम कर रहा है तो उसको हम कोई तालीम की मद में ला के उसके लिए कोई मुतबादिल निज़ाम हसूल ज़रिए आमदनी प्रोवाइड कर सकें। जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने बच्चों को प्रोफेशनल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उन बच्चों को सज़ा नहीं देते, उनके पेरेंट्स को सज़ा देते हैं, उनके पेरेंट्स को
قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے اور ان کو رائج کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو پروفیشنل بیگری کی طرف مت کریں اپنے اس کی خاطر، بلکہ اس بچے کو پڑھائیں. تو ہم نے اسکولوں سے روڈوں سے کافی بچے اٹھائے ہیں، ان کو ضمن کور میں داخل کرائے. ایس او ایس چلڈرن آپ کو پتہ ہے ہماری ایک اکیڈمی ہے حیدرآباد میں، وہاں پہ کراتے رہتے ہیں. تو ایک ریگولر فیچر ہے، ایک دن کا کام تو ہے نہیں کہ ایک دن میں آپ کر لیں. تو ایک ریگولر ایک چیز ہے، حکومت کر رہی ہے، انتظامیہ اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ایجوکیشن سیکٹر میں این جی اوز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں.